नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। राजधानी के इंदिरा नगर स्थित बहुचर्चित शेखर अस्पताल में डॉक्टर अलका सक्सेना की क्लिनिक असहनीय दर्द से परेशान लोगों के लिए बनी चमत्कारी। जी हां, आपको ये जान के होगी हैरानी कि न इंजेक्शन, न दवा, न कोई टोना, न टुटका, सिर्फ आपके शरीर के पॉइंट को छूते ही मिल जाएगा आराम। ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगी डॉक्टर अलका सक्सेना। क्या है प्रेशर और क्या है पंचर। हम अपने दर्शकों से करते हैं अनुरोध, बने रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं डॉक्टर अलका सक्सेना के कुछ अनोखे उपाय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच डॉक्टर अलका सक्सेना जी हैं, जो एक्यूपंक्चर से मरीजों को ठीक करती हैं। तो आज हम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको डॉक्टर अलका सक्सेना जी से मिलवाएंगे और वो बहुत सारी जो जानकारी है वो देंगी। एक्यूपंक्चर क्या है, तो इसको लेकर के सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार अपना परिचय दें। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अलका सक्सेना, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से एक्यूपंक्चर का प्रॉपर कोर्स किया हुआ है। मैंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा कर ही शेखर हॉस्पिटल में 14 नंबर ओपीडी में मैं अपना एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट देती हूँ, और पिछले 10 सालों से मैं यही कर रही हूँ, और हमारे काफ़ी क्रॉनिक पेशेंट तक भी इससे रिकवर हुए हैं। शेखर हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहाँ पर एक से बढ़कर एक सारे डॉक्टर्स हैं, 40 डॉक्टर्स की टीम है, और उसमें से सभी मुझको रेफरल भी देते हैं, और सभी को पूरा फेथ एंड कमांड है इस चीज़ पर कि जब भी कोई क्रॉनिक पेशेंट होता है तो लकीली वो एक्यूपंक्चर के थ्रू ठीक हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर अवगत कराना चाहूँगी कि जो एक्यूपंक्चर है ये हमारी भारतीय विधा ही है, लेकिन इसको चाइनीज़ ने प्रमोट किया क्योंकि इसने इसको प्रॉपरली जाना और समझा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। वहाँ पर तो लोग जस्ट एक फीवर के लिए भी एक्यूपंक्चर के कुछ ऐसे पॉइंट्स प्रेस करते हैं जिससे उनको रिलीफ मिल जाता है। इसी विधा को जब भारतीयों ने ये समझा कि ये इतनी इफ़ेक्टिव है, तब यहाँ पर इसको प्रॉपर प्रेफरेंस दिया गया, और आज ये इस मुकाम पर है कि हम जैसे कई डॉक्टर्स इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, और इसका इफ़ेक्ट सारी दुनिया अब समझ रही है और जान रही है कि ये क्या चीज है, तो इसके बारे में एक बार बताएं। एक्चुअली एक्यूपंक्चर में और एक्यूप्रेशर में जनरली सारे पॉइंट्स जो हर ऑर्गन के एंड पॉइंट हाथ या पैर में होते हैं जी। तो हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं लोकल पॉइंट को, तो एक्टिवेशन देते ही देते हैं जी। साथ में जब हम फिंगर के सारे पॉइंट्स को जब स्टिमुलेट करते हैं तो हर पॉइंट का रिलेशन हर ऑर्गन से रिलेटेड होता है जी। और मुझे तो ये नॉलेज है कि भाई जैसे हमने लिटिल फिंगर को स्टिमुलेट करा तो किडनी का पॉइंट है, तभी तो हम यूनेशन के लिए ये एक्टिवेट करते हैं, मतलब इशारा भी वही करते हैं। तो किडनी को या किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, जैसे यूटीआई है, यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा, या फिर किडनी स्टोन है, या और भी कई डिजीज़ेज होती हैं, यूटीआई है, तो उन सभी के लिए आप इस पॉइंट को या इस रिंग से, ये सिल्वर की निडल है, इसके द्वारा आप जैसे ही इस पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे डेफिनेटली इसका स्टिमुलेशन किडनी में, ऐसे ही हार्ट का ये होता है। तो हर ऑर्गन से रिलेटेड एक एक फिंगर है, और उसी फिंगर के सारे पॉइंट को हम एक्टिवेट करते हैं। ये सभी 10 फिंगर्स में करना है और 10 टोज में करना है जी। तो ये एक तरह से आपका मेंटेनेंस है कि जहाँ डिजीज नहीं भी है या जो अपकमिंग डिजीज है जी। वो आएंगे ही नहीं जी। तो ये मेंटेनेंस है जी। दूसरा, ये इसको हम थंब में पहन लेते हैं जी। और इससे हम इस पॉइंट के लंग के पॉइंट्स हैं, जब हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक अस्थमा या जितनी भी एलर्जीज हैं, राइनाइटिस वगैरह, इन सभी को ये क्योर करता है। जी। तो मुझे तो ये पता है कि लंग का पॉइंट है तो इसको कर लिया, अदरवाइज सेंटर पे करेंगे तो शुगर के पॉइंट्स हैं, इधर करेंगे तो हर ऑर्गन से रिलेटेड ये पॉइंट है, और इसको हम पूरे पाम में स्टिमुलेशन दे सकते हैं। फिंगर से हमने उसको दे दिया, इसके बाद पाम में स्टिमुलेशन हमने इससे दे दिया। इसके बाद जिन लोगों के हाथ में बहुत मोटर पावर वीक है या सेंसेशन कम आता है, जनरली हेमिप्लेजिया के पेशेंट या पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, ये
इससे इतना प्रेशर देते हैं जी तो इससे ये मोटर पावर इंक्रीज कर जाती है। जी जैसे नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन है कुछ, तो जी उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव होता है। जी दूसरी चीज ये, तो ये तन और मन दोनों में भी हेल्प करता है। जी इसके अलावा ये रोलर्स हैं, जी जैसे बैक में हमारे नहीं जा पाता हाथ, जी तो ये आप बैक के कर सकते हैं, लोअर बैक में भी कर सकते हैं, और ये सर्वाइकल के पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट करते हैं। जी ओवरऑल हम किसी भी बॉडी में कहीं भी ये कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमें पेन हो रहा है वहाँ पर कर सकते हैं, जी जहाँ भी आपको लगता है तो जी ये इजीली। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि एक साथ हम इसको कर सकते हैं। जी तो ये हमारे पाम के सारे पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। जी इसका डबल यूजर है। जी ये है, ये हम भी इसी तरह से यूज होता है। इसको भी, इसमें एक साथ 4 व्हील लगे हुए हैं, जी तो ये, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये जो होता है, जी बैकबोन को बीच में रखते हैं, जी और ये दोनों साइड्स के जी जब हम करते हैं तो पूरा, जब दूसरे पेशेंट को करूंगी तो फिर ऊपर से नीचे तक बैकबोन की ये जी सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर देता है, बहुत इफेक्टिव है। जी ये हमारे पाम के सभी पॉइंट्स को जी स्टिमुलेशन देता है। दूसरा वही मोटर पावर को एनहेंस करता है, दोनों हाथ में कर सकते हैं, इस तरह भी और ऐसे प्रेशर देके भी। जी ये हमारा फिंगर रोलर है, इसमें हम फिंगर्स को, एक एक फिंगर को चारों तरफ से स्टिमुलेट करते हैं। ऐसे करूँगी पहले, तो ये भी हमारा फिंगर रोलर सभी पॉइंट्स को स्टिमुलेशन हमारे सभी फिंगर्स में देंगे, और सेम चीज हम टोज में भी करते हैं। ये भी, ये 2 in 1 है, ये रोलर का भी काम करेगा, साथ में इसमें भी फिंगर रोलर अटैच्ड है। जी ये वुडन है, ये प्लास्टिक के हैं, तो 2-3 टाइप के आते हैं, और इसमें ये रबर का लगा हुआ है बीच में, तो जब इसको करते हैं तो बहुत सॉफ्ट सा टच आता है। जैसे बच्चे हैं जी जिनकी बोन्स थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, तो जी उन लोगों के लिए यूज होता है। जी ये भी रोलर ही है, जी ये प्लास्टिक का है, जी और इसका ही एक और पार्ट वुडन है, जी तो इसको करेला भी बोलते हैं, जी और इसमें एक पॉइंटर लगा हुआ है, जी। ये भी 2 in 1 है। पर्टिकुलर पॉइंट को स्टिमुलेशन, जैसे पेन किलर पॉइंट ये है, जी तो इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, इजीली कर सकते हैं। जी इससे हमें जहाँ भी बॉडी में पेन हो रहा हो रिलीफ मिल जाएगा, जी और साथ में रोलर भी कर सकते हैं। जी। तो ये कुछ हमारे एक्यूप्रेशर के। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरीके से एक्यूपंक्चर की अगर बात करी जाए तो एक्यूपंक्चर काफी समय से चल रहा है, लेकिन जो अभी भी ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो काफी पीछे है कि अभी जन जन तक ये नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसा क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? जिस तरीके से आपने कहा मरीज ठीक होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं, क्योंकि एलोपैथिक की अगर बात करी जाए तो वो सबसे आगे जा रहा है। ये डेफिनेट है कि एलोपैथ में एक्यूट डिजीज का इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, बट कुछ क्रॉनिक डिजीज होते हैं या काफ़ी लंबे समय से जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं या डिजीज हैं पेशेंट्स को, एक्यूपंक्चर के थ्रू उसको आसानी से क्योर किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा खेल एनर्जी का है। हमारी बॉडी में केवल पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 ही एनर्जी होती है, इसमें हम एनर्जी फ्लो को बैलेंस करते हैं। एक्यू निडल्स के थ्रू एक्यूपंक्चर के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जो सारी मेरिडियन से रिलेटेड होती हैं, ओवरऑल 12 मेरिडियंस में होती हैं, जो हर ऑर्गन से रिलेटेड हैं, जैसे हार्ट, लीवर, लंग, किडनी, ब्रेन, सारे ऑर्गन से रिलेटेड अलग अलग मेरिडियंस होती हैं। तो जो भी डिजीज होती है उससे ही रिलेटेड हम उस मेरिडियन के उसी पॉइंट को एक्टिवेट कर देते हैं, और जैसे ही स्टिमुलेशन जाता है वैसे ही वो डिजीज क्योर होने लगती है। ये ज़रूर है, इसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ दिनों ट्रीटमेंट भी कराना होता है। इनिशियली हम रेगुलर ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ दिन के बाद ऑल्टरनेट, देन वंस इन अ वीक एंड 15 डेज में बुलाते हैं, फाइनली ये ठीक हो जाता है। तो छोटा सवाल और था दर्शकों के लिए कि जिस तरीके से ये मन में उनके सवाल उठेगा कि इसमें बहुत सारे लोग डरे होते हैं कि नीडल से उसमें ऐसे उनको लगाया जाएगा, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट भी वगैरह भी होते हैं? देखिए, ये बिना किसी साइड इफेक्ट के असहनीय दर्द से आराम है। दूसरी चीज,
इसमें कोई भी साइड इफेक्ट का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी निडल्स होती हैं वो वन टाइम यूज होती हैं। दूसरी चीज, मैं सिल्वर एंड गोल्डन 2 टाइप की निडल यूज करती हूँ। तो सिल्वर निडल्स जब भी मैं यूज करती हूँ तो उसमें एनर्जी कंडक्शन हाई होता है, और गोल्डन 2 टाइप की निडल यूज करती हूँ। तो सिल्वर निडल्स जब भी मैं यूज करती हूँ तो उसमें एनर्जी कंडक्शन हाई होता है, और हर पेशेंट की डिफरेंट होती है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से कि आपको इस एक्यूपंक्चर से या उस निडल से कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, डॉक्टर साहब ने एक्यूपंक्चर को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर भी दे दिया है। जो लोग रोग से ग्रसित हैं और सब जगह से परेशान हो गए हैं, तो एक बार डॉक्टर साहब के पास जरूर आएं और आकर के डॉक्टर साहब को मौका दें, और फिर वो देखें कि इससे क्या फायदा होता है। जब तक कोई आएगा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होगा, तब तक लोगों को पूरा विश्वास भी नहीं होगा। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।